दोस्तों आज हम बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो बहादुरगंज 52 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आता है बिहार की विधानसभा जनसंख्या के हिसाब से, उसके लिस्ट के हिसाब से। तो आरजेडी के नेता यहाँ पर हैं मोहम्मद अंजर नियामी, जो एक वक्त में बहादुरगंज से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। और जिस तरह से उस वक्त भी अगर बात करें या फिर अभी भी अगर बात करें तो जनता, यहाँ की जो जनता है, इसके हद तक हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जनता का रुझान है वो पूरी तरह से इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। और जिस तरह से जो है तो जनता सोच रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो यहाँ पर यानी कि इस इलाके के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुन कर ले, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो जो है तो नाकाबिले फरामोश है। वो जो है तो जिस तरह से उनके मसाइल के ऊपर बात करने वाला लीडर है उसके साथ खड़े रहेंगी। वो जनता है जो यहाँ पर के मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, आरक्षित समाज के लिए और जो पिछली लाइन पे खड़ा है, जो डेवलपमेंट के लिए अभी भी तरस रहा है, उन लोगों के साथ खड़े होने वाले के साथ खड़े रहेंगी। यहाँ की ये जनता जानती है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो यहाँ की जमीन पे आकर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्यों ना हो, इस इलाके के अंदर, बहादुरगंज के अंदर, किशनगंज के अंदर, ठाकुरगंज के अंदर, कोचाधमन के अंदर या पूरे सीमांचल की अगर बात करें तो एक लौता एक इंसान है जिसने उठाया। अख्तर लिमान साहब ने भी जो है तो किशनगंज के नेता के तौर पर या पूरे बिहार के नेता के तौर पर जल जमाव, भूमि कटाव के मसले को भी उठाया। विधानसभा के पटल पे ये मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो नेता जो एमआईएम के टिकट पर चुनकर गए, उनका क्या है, उनकी वीडियोस भी नजर नहीं आती और बहुत सारी चीजें भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो तो कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि टक्कर बराबर की रहेंगी। इस बार जनता किसके साथ खड़े रहेंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। और इस विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह के हालात है और जिस तरह की चीजें हैं, उसको अगर देखा जाए तो कई एक चीजें निकल कर सामने आ सकती है। तो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन जीत दर्ज करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए यार।